नमस्कार बच्चों, किसले इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 15वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है ऐसे 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 ऐसे। इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, ये एक लघु नाटक है जिसे आप कक्षा में भी सादर कर सकते हैं। इसमें जो अलग अलग पात्र दिए गए हैं, उन पात्रों के साथ आप संवादों के साथ इसे कक्षा में इसका आयोजन कर सकते हैं। अब देखिए, इस पाठ में मोहन नामक जो एक छोटा सा लड़का है, जो शायद आपके ही उम्र का होगा, उसे एक बीमारी हो गई है और उस बीमारी का नाम है ऐसे ऐसे। अब ये ऐसे ऐसी बीमारी क्या है, यह हम इस नाटक के द्वारा समझेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से समझेंगे। पाठ क्रमांक 15वां ऐसे ऐसे। इसमें देखिए कुछ पात्र दिए हैं, उन पात्रों के नाम हम जान लेते हैं। मोहन प्रमुख पात्र है इस पाठ का। एक विद्यार्थी है जो स्कूल का, उसका नाम है मोहन। दीनानाथ उनके पड़ोसी है। माँ है मोहन की माँ, और मोहन के पिताजी है, मास्टर है, मोहन के स्कूल के मास्टर जी है, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। इतने आपको पात्र रखने होंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, वह रंगमंच पर आपको व्यवस्था कैसे करना है, इसका वर्णन किया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त है जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां है, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष का लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। पेट को उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब देखिए, यहाँ पर नाटक शुरू होने से पहले यह दृश्य आपको तैयार करके रखना है। मोहन जो शायद कक्षा तीसरी में पढ़ रहा है और 8-9 वर्ष का एक उम्र का लड़का है, जो तख्त पर सोया हुआ है और बार बार पेट को हाथ लगा रहा है और करा रहा है, और उसके पास उसके माता पिता बैठे हुए हैं। अब देखिए, पहला संवाद किसका है? माँ का। पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ आट-शट तो नहीं खा लिया है? पिता, कहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी, मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया, नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला, नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब देखिए, बेटा मोहन बीमार है, उसके बाजू में उसके माता पिताजी बैठ रहे हैं और वो सोच रहे, दोनों बातें कर रहे कि उसे क्या हुआ होगा। तो वो शायद पिताजी के साथ उसके दफ्तर में गया होगा और उस समय उसने कुछ अटपटान खा लिया होगा, ऐसे माँ आशंका व्यक्त करती है। तब पिताजी कहते हैं कि नहीं, उसने तो कुछ भी अटपटान नहीं खाया है, सिर्फ केला और संतरा खाया है। दफ्तर से निकलते समय वो खेल कूद रहा था, अच्छे से छलांग लगा रहा था, कूद रहा था। लेकिन जैसे ही बस स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, बस अड्डे पर आया, तो अचानक से तब से बोलने लगा कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी ने उसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, ऐसे ऐसे मतलब आपको एक्चुअली में क्या हो रहा है मोहन? क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या चाकू सा चुभ रहा है? पेट में गोला सा फूटता है? लेकिन उसके पिताजी के हर सवाल पर उसने सिर्फ नहीं, ऐसे ऐसे होता है, इतना ही जवाब दिया। इस पर माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है?
कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे जब बीमार होते हैं तो माँ और पिताजी की क्या अवस्था होती है, कैसे परेशान होते हैं, इसका वर्णन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब कभी आप बीमार पड़ते हो, थोड़ा सा ही कुछ आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार होता है, तो भी माँ पिताजी कितना परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चों को इस प्रकार की कोई भी बीमारी हो, अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं। एक प्रकार का उनका प्रेम होता है और चिंता भी होती है। तो यही भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है मोहन के प्रति, मोहन की माँ की। जब उसके बेटे को देखती है तो उसको थोड़ा चिंतित हो जाती है वो, और कहती है कि नहीं, उसका देखो मुंह कैसा हो गया है, हवाइयाँ उड़ रही है, अर्थात बहुत परेशानी हो रही है, उसे वो दर्द सह नहीं पा रहा है वो पिताजी। अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहा कर, माँ, ओ माँ, माँ, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक माँ का अपने बेटे के प्रति जो चिंता की भावना दिखाई दे रही है, परेशानी की कारण दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ पर वर्णन किया है कि अपने बेटे की वो बीमारी की अवस्था देखते हुए वो बहुत अत्यधिक परेशान हो जाती है, चिंतित हो जाती है, और वो कहती है कि देखो मैंने घर पे जितना भी उपाय है वो सब कर लिया है। उसने पहले पेट से संबंधित कोई बीमारी होगी, इसके लिए वो क्या करे, घर पर हींग, चूरन, पिपरमेंट सब देने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी बेटा जो है उसकी ऐसे ऐसे जो बीमारी है उसे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और देखो जब माँ बच्चे बीमार होते तो उसके बाजू में ही बैठी रहती है, बिल्कुल भी वहां से हिलती नहीं। तो ऐसे ही मोहन की माँ उसके इर्द गिर्द बैठी हुई है, मेरे लाल, मेरे बेटे करते हुए उसको ढाढ़स बंधा रही है, उसको साहस देने का प्रयास कर रही है, और अपने पति से बार बार कह रही है कि जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसे मोहन को यह दर्द सहन नहीं कर पा रहा है, बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बीमारी जान पड़ रही है, ऐसे उसे लग रहा है किसी मोहन की माँ को। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा गया है ना, वो आपको एक्शन करना है। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फोन आ जाता है डॉक्टर साहब का मोहन के पिताजी को। फोन पर वो मोहन के हालत के संदर्भ में उनसे बातचीत कर रहे हैं। उधर से भी डॉक्टर तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसकी बीमारी का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। ब्रैकेट में पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, मोहन जोर से कराता है। अब देखिए जैसे ही होता है ना, कोई किसी घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो पड़ोस वालों को पता चलता है तो वो उसे देखने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही मोहन के पड़ोस में एक दीनानाथ नाम के व्यक्ति रहते हैं। उन्हें
मोहन के पड़ोस में भी दीनानाथ नामक एक व्यक्ति रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मोहन बीमार हो गया है, वो उसे देखने के लिए आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। अब देखिए मोहन भी क्या करे, जैसे कोई आ रहा है उसे देखने के लिए या माँ और पिताजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीच बीच में पेट को हाथ लगाकर जोर से चिल्लाता है, जोर से कराहता है दुख के मारे। ये बच्चों को आपने देखा होगा, जो बच्चे बीमार होते हैं या खुद स्वयं जब आप बीमार पड़े होंगे, आपको भी कहीं पर चोट लगी होगी या फिर कोई भी तकलीफ अगर आपको हो रही है और उस समय आपके रिलेटिव बैठे हुए हैं, आपके घर परिवार के सदस्य बैठे हुए, आपके माँ पिताजी, दादा दादी, भाई बहन और अन्य जो रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस वाले बैठे होते हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अभी देखो लोगों की आदत होती है, एक बार अगर बातचीत करने बैठ जाते हैं तो वो अपने बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार कराते रहते हैं। तो वैसे मोहन भी क्या करता है, अब जैसे पड़ोसी लाला दीनानाथ उनके घर पर प्रवेश करते हैं तो वो भी जोर से कराता है। मोहन माँ माँ ओ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, सूंघता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब देखिए ब्रैकेट में जो है ना वो सारे आपको एक्शन करना है। अगर आप आपके स्कूल में कक्षा में ये नाटक आयोजित करें तो आपको याद रखना है कि ब्रैकेट में दिए हुए सब आप उसको एक्शन के साथ करेंगे। जैसे कि मोहन क्या करता है, माँ माँ ओ करते, तो अब इसको आपको एक्शन में करना है कि वो उल्टी कर रहा है, सिर नीचे झुका रहा है। माँ जो किरदार बनी है, पात्र बने हैं, उसके सिर को पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ उल्टी जैसा करता है, फिर थूकता है और फिर लेट जाता है और फिर मुंह से बोलता है हाय हाय। तो इस प्रकार से आपको इसको संवादों के साथ एक्शन के साथ बोलना है। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि देखो उसके ऐसी क्या बीमारी है पेट में, जो पेट में बार बार दर्द भी हो रहा है, करा भी रहा है और उसे उल्टी भी हो रहा है। सच में ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना है। आपने सुना है ऐसी बीमारी? अब तक तो हमने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने हैं। दस्त होता है, उल्टी होती है, बुखार आता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। इस पेट में दर्द होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी क्या है ये समझ में मुझे तो नहीं आ रहे। अब देखते हैं मोहन को वास्तविक में ऐसी बीमारी में क्या परेशानियां हो रही है। माँ कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। अब देखे मोहन का वर्णन करते हुए उसकी माँ बता रही है कि वो कभी भी शांत न बैठने वाला लड़का है, हमेशा घर में यहाँ उटपटांग हरकतें करने वाला है, हमेशा घर में अकेला है, फिर भी वो घर को सिर पर उठा के रहता है। मतलब बहुत मस्ती करने वाला बच्चा है वो। आज बीमार है, उसके लिए वो कैसा बेचारा शांत बैठा हुआ है, करा रहा है। इस कारण माँ को थोड़ा दुख हो रहा है। दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। केवल घर में ही उसकी उटपटांग हरकतें नहीं होती है, आस पड़ोस में भी, पड़ोस वालों को भी उसने क्या किया है, परेशान करके रखा है। कभी इसकी छेड़छाड़ कर, कभी उसको मार, थप्पड़ मार, कभी उस बच्चे को मुक्का मार, यहाँ वहाँ हर गली में उसके नाम की जप चालू रहती है, क्योंकि वो बहुत मस्ती करने वाला नटखट बच्चा है। पिता बड़ा नटखट है। माँ अब बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कल स्कूल शुरू होने के बाद मास्क के द्वारा पता चल रही है और इससे पता चलता है कि जो छुट्टियां हैं उसकी खत्म हो गई। ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियां जो होती है या दिवाली की जो छुट्टियां होती है वो खत्म होने के बाद बच्चों को स्कूल में जाना पड़ता है। तो उसके पहले दिन ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गया है और उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है और दूसरे दिन उसको स्कूल जाना है, लेकिन पहले दिन वो बीमार हो जाए। तो बच्चों इस पाठ के मोहन नामक बच्चे को ऐसी बीमारी हो गई है, लेकिन यह ऐसी बीमारी वास्तविक में है क्या, इसे हमें विस्तार से जानना है। लेकिन